हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके पूछने से पहले मैं बता दूं, मैं तो ठीक हूं और हम इस रंगीन मौसम में संगीन मामला करने के लिए, मेरा मतलब है इस सुहावने मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए मैं और शुभम भैया अपनी सुपर कार में सवार होकर निकल पड़ते हैं एक एडवेंचर टूर पर। और जल्दी ही हमारी मुलाकात वर्षा से होती है, मेरा मतलब बारिश से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। बारिश होने से मौसम और भी सुहावना हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ शुभम भैया गंभीर अवस्था में दिखाई देते हैं। होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यह तो औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इसके बाद मेरी नज़र पड़ती है कुछ अनवांटेड चीज़ों पर, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बाहुबली 3 के शूटिंग की तैयारी चल रही हो और ये उसकी शूटिंग का प्रोजेक्ट तैयार हो रहा हो। नहीं, लेकिन इसके बाद मेरा ध्यान फिर से दूसरी तरफ चला जाता है। उसके बाद बारिश और भी तेज़ होने लगती है, लेकिन हम अपनी सुपर कार से सुपर ड्राइव करके आगे बढ़ते जाते हैं। तभी हमें फील आता है कि गाड़ी के टायरों में हवा बहुत कम है। तभी हम गाड़ी में हवा डलवाते हैं, और मेरा मतलब टायर में। हमारे माचो मैन यानी शुभम भैया गाड़ी को एक साइड रोकते हैं और टायरों में हवा भरवाने के लिए उस लड़के से बोलते हैं। जो लड़का टायरों में हवा भरता है वह बोलता है कि भैया टायरों में हवा तो बहुत कम है। तो हम बोलते हैं कि पूरी भर दे। वह बड़े आराम से टायर में हवा डाल देता है। इसके बाद देखते हैं शुभम भैया शीशा साफ कर रहे होते हैं गाड़ी का, क्योंकि उस बाहर धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद हमारी कार में हवा डालने के बाद हमारी कार टार्जन द वंडर कार बन जाती है, और रास्ते में और भी तेज़ बारिश होती है। अच्छा। और फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यह माता रैना वाली का मंदिर होता है, जहां पर हम दर्शन करने के लिए आए होते हैं। और यहाँ का नज़ारा मंत्रमुग्ध करने वाला होता है। और तभी मैं देखता हूँ कि एक इंसान मुझे प्रोफेशनल कैमरामैन समझते हुए बार बार मेरे कैमरे के सामने आता है, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी एक प्रोफेशनल कैमरामैन होने का एहसास दिला देता हूँ, जिससे कि इंसान बार बार मेरे कैमरे के सामने आता है और अपनी फ़ोटो खिंचवाता है। और इसके साथ ही हम घर चलने का प्रोग्राम बनाते हैं, और मैं तुरंत ही जाके कार में बैठ जाता हूँ, जहाँ पर शुभम भैया मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। और उसके बाद शुभम भैया अपने बाल संभालते हैं शीशे में देख के, और उसके बाद हम दोनों माता रानी का जयकारा लगा के जय माता दी बोल के वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी देखते हैं कि हमारी गाड़ी के सामने एक अद्भुत इंसान आता है, जो हॉर्न बजाने पर भी नहीं हटता है, लेकिन कुछ देर बाद वो हट जाता है। ऐसा लगता है जैसे अपने कान घर पर छोड़ के आया हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर एक जहाज़ घूम रहा होता है, और वो भी बिना पायलट के। मेरा मतलब है रेगिस्तान का जहाज़, ऊँट, जो काफ़ी दिनों बाद मैंने देखा है। क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? इसके बाद हम नज़ारों का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और तभी उसके बाद हम गाड़ी रोक के बाहर का नज़ारा देखते हैं और ठंडी हवा को फील करते हैं। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि शुभम भैया की चोरी पकड़ी गई है, जहाँ पे शुभम भैया कुछ अटपटी हरकत करते हुए नजर आते हैं। ये फंस गया सीएम। उसके बाद हम गाड़ी को ड्राइव करते हुए आगे बढ़ते हैं और रोड के चारों तरफ देखते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ खाने को नहीं था। लेकिन फिर भी मैं इसी आस में रोड पर चारों तरफ अपनी पैनी निगाहें गड़ाए रखता हूँ कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन पूरे रास्ते में हमें कुछ खाने को नहीं मिलता। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, कह नहीं सकते, इसीलिए शुभम भैया गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, और मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा और तेज़ चलाइए, क्योंकि घर जल्दी पहुँचना है, घर जाकर ही कुछ खाना मिलेगा। इसके बाद शुभम भैया अपने घर को निकल जाते हैं, और मैं भी अपने घर आने के लिए रास्ते में ही उतर जाता हूँ, क्योंकि रास्ते में ही मेरी बाइक रखी होती है और मैं बाइक के द्वारा ही अपने घर जाऊँगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि जैसे ही मैं कार से उतरता हूँ तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, और मैं यहाँ पर रुककर थोड़ी देर बारिश के रुकने का इंतज़ार करता हूँ, लेकिन बारिश यहाँ रुकने का नाम ही नहीं लेती, और मुझे जोरों की भूख लगी होती है। मेरे पेट में चूहे आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मेरी बची कुची आंतड़ियों को खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बाद बारिश बंद होती है और मैं घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। तभी मुझे याद आता है कि रास्ते में मुझे मैगी के पैकेट लेने, क्योंकि यही फटाफट जल्दी बन सकती है। और मैं मैगी के पैकेट लेता हूँ, और मैं यहाँ से हवा की गति से अपने घर के लिए रवाना होने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये दुकान वाला वो जो है कि बहुत ही आलसीपन में मुझे मैगी के नूडल्स देता है। लेकिन उसके बाद फिर मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाता हूँ, और फाइनली मैं अपने स्वर्ग जैसे घर में पहुंच जाता हूं। और मैं वहां देखता हूं कि मेरी मम्मी बाहर बैठी हुई हैं, लेकिन इसके बाद मुझे किसी से बात करने का मन नहीं होता, क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी है। इसके बाद मैं तुरंत मैगी बनाने की प्रक्रिया में लग जाता हूं। तो मैं पहले मैगी का बॉईल होने का इंतज़ार करता हूं, और इसके बाद मेरा दूसरा पड़ाव होता है ग्रेवी बनाना, जिसमें मैं टमाटर, प्याज और कुछ अन्य चीज़ें भी डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये क्या आग लग गई इसमें, अरे मुझे लगता है कि आज मैगी खा पाऊँगा या नहीं। इसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि मैं ग्रेवी बना चुका हूँ, और
नूडल्स को चेक करता हूँ जो अच्छी तरीके से बॉईल हो चुके होते हैं। उसके बाद मैं ऊपर से मैगी मसाला डालता हूँ और बिना किसी स्वाद के, बिना किसी उसके मैं जल्दी में मैगी बनाता हूँ, क्योंकि आज पेट में बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। उसके बाद मैं ग्रेवी मिक्स करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से मैगी बन जाए और उसके तुरंत बाद ही मैगी बनकर तैयार हो जाती है और मैं अपने लिए प्लेट में मैगी लगाकर खाने के लिए बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों आइए आप भी मैगी खा लीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।